हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। सो कहानी शुरू करते हैं। चेन शियोंग डोंग सिर्फ फैक्ट्री के गेट पर एक पूरी टूटी फूटी पुरानी तिपहिया रिक्शा पर खाना बेचता था, लेकिन पूरी फैक्ट्री के 30,000 वर्कर्स उसकी वजह से कैंटीन का खाना छोड़कर उसकी टूटी रिक्शा के आगे 100 मीटर लंबी लाइन में खड़े रहते थे। वजह बस एक थी, उसकी कमाल की कुकिंग। चाहे वह सबसे सस्ता मसालेदार कीमा ही क्यों ना बेचता, फैक्ट्री मैनेजर की सेक्रेटरी भी उसकी खुशबू सूंघ कर मुंह में पानी ले आती थी। उस वक्त चेन शियोंग डोंग पीले पड़े अखबार और टूटी फूटी दीवारों को घूर रहा था। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। वो मरा नहीं था, बल्कि जीवित हो उठा था। 21वीं सदी का टॉप रॉयल शेफ, जो एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट में उड़ गया था, वो अब 1990 की दशक की शुरुआत में वापस आ गया था, ठीक उसी वक्त में जब वह एक बेकार और शराबी इंसान था। कमरे का हर सामान वही था, वही पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी। तभी उसका ध्यान अपनी बीवी सोन शेन पर गया। वह डर के मारे दीवार से सटकर खड़ी थी। उसके सामने एक कटे फटे चेहरे वाला आदमी खड़ा था, इलाके का कुख्यात सूदखोर लोंग जी ने टूटी लकड़ी की मेज पर जोर से मुक्का मारा और शोंग शन को धक्का देकर गरजा, ओए चेन शियोंग। वह झट से बिस्तर से उठा, मेज पर रखी जंग लगी चाकू उठा ली। उसने जोर से चिल्लाकर लोंग जी की तरफ देखा। कलाई पलटी और चाकू हवा में सनसनाती हुई उड़ी। सट, चाकू दरवाजे के फ्रेम में धंस गई। लोंग जी के कान के बाल छूती हुई निकली। लोंग जी का पूरा बदन कांप उठा। उसके घुटने थरथराने लगे। 2 कदम लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा। पागल है क्या? खून करेगा तो जेल जाएगा। चेन शियोंग डोंग उसकी आंखों में आंखें डाल एक एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज में मौत जैसी खामोशी थी। एक जान के बदले तेरी जान, सौदा सही है। 300 रुपए 3 दिन में वापस कर दूंगा। अभी चल, भाड़ में जा। लोंग जी ने उसका यह जानलेवा अंदाज देखा। मन में सोचा, यह तो हमेशा डरपोक था, आज कैसे बदल गया। उसके जाने की बाजी लगाने की हिम्मत नहीं थी। देते हुए बोला, ठीक है, तू जीता। 3 दिन में पैसे नहीं मिले तो टांग टांग तोड़ दूंगा तेरी मैं। और अपने साथियों को लेकर भाग निकला। कमरे में चुप्पी छा गई। शोंग सेन कोने में सिकुड़ी बैठी थी। चेन शियोंग डोंग उसके पास गया तो वह किसी भूत से डरे की तरह हट गई। उसकी आंखों में पूरी निराशा थी। और क्या गड़बड़ी करनी है? 3 दिन में 400 रुपए कहाँ से लाएगा? मुझे मार के ही चैन मिलेगा क्या? बीवी का यह हाल देखकर चेन शियोंग डोंग का दिल तड़प उठा। शन, पहले मैं गलत था, लेकिन अब। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। पलटकर वह टूटी फूटी रसोई में घुस गया। चूल्हे पर धूल जमी थी, चावल का डब्बा एकदम खाली। कोने में बस 3 अंकुरित आलू और आधी सड़ी पत्ता गोभी पड़ी थी। चेन शियोंग डोंग ने दरवाजे से चाकू निकाली। उसे हाथ में तोला। धार कुंद थी। थोड़ी देर पत्थर पर रगड़ी और उसकी नजरें एकदम बदल गई। पिछली जिंदगी दशकों का रॉयल शेफ का हुनर जाग उठा। पोटैटो जुलियन, बारीक कटे आलू। पोटैटो जुलियन काटना सबसे बड़ी बेसिक स्किल होती है। रॉयल किचन का स्टैंडर्ड एक सिल्क थ्रेड जितना पतला। कढ़ाई में जाने के बाद भी ना टूटी। चाकू टूटी थी, लेकिन उसकी कलाई की ताकत और फोकस वही था। आलू धोया, छीला, बायां हाथ आलू पर, दाहिना हाथ चाकू पर। आलू के टुकड़े इतने पतले थे कि रोशनी पार हो जाए। आधे मिनट में तीनों आलू बाल जितने पतले जुलियन बन गए। सोंग शेन आवाज सुनकर आंख पोंछती हुई आई। दरवाजे पर पहुंचते ही देखकर हैरान हो गई। यह वही चेन शियोंग डोंग है जो पहले सोया सॉस की बोतल भी नहीं उठाता था। इतनी जल्दी और सफाई से चाकू चलाना गवर्नमेंट रेस्टोरेंट का शेफ भी नहीं कर पाता। चेन शियोंग डोंग ने जूलियन को ठंडे पानी में भिगोया ताकि स्टार्च निकल जाए। फिर कढ़ाई में थोड़ा सा गंदला मस्टर्ड ऑयल डाला। तेल साथ धुएं छोड़ने लगा। सूखी लाल मिर्च डाली। अब बारी थी वॉक ही, यानी आग के जादू की।
उसने बताया। हाथ कढ़ाई की मुठ पर रखा, एक जोर का झटका दिया, कढ़ाई में आलू हवा में उछले, आधा पलटा खाया और वापस गिरे। मसल मेमोरी से उस सही सेकंड पर कढ़ाई के किनारे के एक चम्मच पुरानी सिरका डाला। सिरका गर्म लोहे से मिलते ही भाप बना। एक जबरदस्त खुशबू कमरे में फैल गई। ऊपर से हरे प्याज का तड़का। थाली खट्टी तीखी पोटैटो जुलियन से भर गई। सुनहरी चमकदार, एक एक तार साफ, जरा भी पानी नहीं। चन श्योंग डोंग ने थाली मेज पर रखी और सोंग शन को चॉपस्टिक दिया। घर में कुछ नहीं है, पहले पेट भर लो। सोंग शन थाली देखती रही, मुंह में पानी आ गया। आखिर एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और मुंह में डाला। एक बार चबाया। सोंग शन की आंखें फटी की फटी रह गई। बहुत क्रिस्पी, खट्टा तीखा स्वाद जीभ पर फट गया। कच्चे आलू की कोई महक नहीं, ओवरडन का कोई मुलायम नहीं। यह स्वाद त्योहार के बड़े मटन से भी बेहतर था। उसने एक बड़ा टुकड़ा और डाला। चबाते चबाते उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। चन श्योंग डोंग घबरा कर उठ गया। क्या हुआ? बहुत तीखा लगा। पानी का गिलास लाने लगा। सोंग शन ने सिर हिलाया, चॉपस्टिक रखी और मुंह ढककर फूट फूट कर रोने लगी। चन श्योंग डोंग से शादी के 3 साल रोज डर के जीना, पेट भर खाना कभी नसीब नहीं हुआ। आज इस आदमी ने पहली बार इतना अच्छा खाना बनाया। चन श्योंग डोंग ने बड़े कदम बढ़ाए और उसे अपने सीने से लगा लिया। शिन, रो मत। मैं पहले गलत था, तुझे दुख दिया। आज से मैं कसम खाता हूँ, अगर तेरी एक भी आंसू गिरी तो बाहर निकलते ही गाड़ी से कुचला जाऊं। अगली सुबह चन श्योंग डोंग ने बची हुई आधी पत्ता गोभी और उधार लाया टोफू इस्तेमाल करके 2 बड़े थर्मस तैयार किए। एक में स्टार फ्राइड कैबेज और दूसरे में मापा टोफू। तिपहिया रिक्शा पर सवार होकर सीधे मैकेनिकल फैक्ट्री के गेट पर पहुंचा। दोपहर की शिफ्ट छूटने वाली थी। जैसे ही बेल बजी और गेट खुली, नीले यूनिफॉर्म पहने भूखे थके वर्कर्स का सैलाब बाहर निकला। चन श्योंग डोंग ने दोनों थर्मस के ढक्कन एक झटके में खोले। फुस, भाप का एक बड़ा बादल उठा। यह कोई साधारण भाप नहीं थी। उसने कुकिंग करते वक्त कढ़ाई में स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म किया था। इस ट्रिक से सोया ऑयल की रिचनेस, बीन पेस्ट की खुशबू और गालियां देते वर्कर्स एक साथ रुक गए। यार क्या खुशबू है, इतनी तेज। सिचवान पेपर की स्मेल है। मुंह में पानी आ गया। एक मजबूत आदमी झुककर थर्मस में झांका। लाल तेल में डूबे सफेद नरम टोफू के टुकड़े, ऊपर चमकीला सॉस। क्या बेच रहा है भाई? चन श्योंग डोंग हंसा। मापो टोफू, स्टार फ्राइड कैबेज और बस, सब मिलाकर 20 पैसे का पोर्शन। वह आदमी चिढ़ा। फैक्ट्री कैंटीन में वेजिटेबल डिश सिर्फ 5 पैसे की है। 20 पैसे ज्यादा नहीं है? मांस का एक टुकड़ा भी नहीं। भीड़ छटने ही वाली थी कि चन श्योंग डोंग ने एक साफ बॉल उठाया, उस आदमी के सामने कर दिया। भाई, खाना अच्छा है या नहीं? जवाब भीड़ हटने ही वाली थी कि चन श्योंग डोंग ने एक साफ बाउल उठाया, उस आदमी के सामने कर दिया। भाई, खाना अच्छा है या नहीं? जबान बताएगी। पहले एक चखो, बिना पैसे के। अगर 20 पैसे की वैल्यू नहीं लगी तो जाओ। उस आदमी ने थूक निगला और एक बड़ा घूंट टोफू मुंह में डाला। घुसते ही उसकी आंखें गोल हो गई। एक जबरदस्त स्पाइसी, नमकीन और सेवरी स्वाद मुंह में फट गया। टोफू इतना सॉफ्ट था जैसे मुंह में घुल गया हो। उसने तुरंत स्टार फ्राइड कैबेज का टुकड़ा उठाया। कट, पत्ता गोभी एकदम क्रिस्पी, उसमें पॉक फैट की महक और खुशी कर दिया। जोर से बोला, 4 पोर्शन लाओ, आज मन भर के खाऊंगा। और 60 पैसे सीट पर पटक दिए। यह हालत देखकर बाकी वर्कर्स बेताब हो गए। मुझे भी 1-2 लाइन में लगो। चन श्योंग डोंग ने तेजी से सर्विंग शुरू की। बायां हाथ बॉल, दायां हाथ लैडल। आधे घंटे में दोनों थर्मस की तल्ली खर
खुरच दी गई। शाम को उसने पैसे गिने। खर्च निकालने के बाद पहले दिन का नेट प्रॉफिट 15 रुपए। उस जमाने में एक वर्कर की महीने सैलरी 40-50 रुपए थी। उसने आधे घंटे में 10 दिन की कमाई कर ली थी। कर्ज से आजाद 3 दिन तक चेन शियांग डोंग लगातार कमाता रहा। तीसरे दिन शाम को उसने घर आकर आयरन टिफिन बॉक्स उलट दिया। पैसों का ढेर लग गया, कुल 420 रुपए। वह सीधे फैक्ट्री एरिया के पीछे बिलियर्ड्स रूम पहुंचा। लोंग जी नंगे बदन ताश खेल रहा था। चेन शियांग डोंग अंदर गया और धपक 400 के नोटों का बंडल ताश की मेज पर दे मारा। मूल और ब्याज समेत गिन लो। लोंग जी का हाथ कांप गया, बीड़ी का राख गिर पड़ा। उसने पैसे गिने, एक पाई कम नहीं थी। चेन शियांग डोंग ने मेज से अपना पुराना IOU उठाया, उसके टुकड़ों में फाड़ा और जमीन पर फेंक दिया। पलट कर चला गया। कर्ज से आजाद। बाहर सॉन्ग शन खड़ी थी। पैसे चुका दिए, अब बचे हुए पैसे से चावल तेल ले आना। चेन शियांग डोंग ने सामने की चमकती बिल्डिंग की तरफ देखा। चावल तेल के पैसे अलग हैं, आज तुझे नई कमीज दिलाऊंगा। वह उसे वो